अच्छा देखें, ये लिखा है कि अल्टरनेट एंड इजी मेथड टू सिलेक्ट ट्रायल सेक्शन। देखिए एक ट्रायल सेक्शन को मैंने आपको बताया था कि आप ट्रायल एंड एरर पे जाते हैं, जैसे टेंशन मेंबर को टेबल में से जाके डब्ल्यू लेना है, एंगल लेना है, चैनल लेना है, उसमें सब सेलेक्ट करते थे ना मिनिमम से जाकर, एरिया देखते थे, उसके नीचे सेक्शन ट्रायल लेते थे, बी चेक करते थे, डी चेक करते थे। एक तो वो तरीका, वो लेंथी प्रोसीजर है कंप्रेशन में, क्योंकि कंप्रेशन में फेलियर के चांसेस होते हैं बकलिंग के। तो उसमें कहते हैं इसमें एक और मेथड भी है ट्रायल सेक्शन लेने का, और हम इसको अडॉप्ट करेंगे। हम मैक्सिमम केसेस में ये मेथड ट्रायल सेक्शन के लिए अडॉप्ट करेंगे, बिकॉज दिस इज वेरी ईजीएस्ट मेथड, और इससे हमें जो ट्रायल नंबर ऑफ ट्रायल हैं वो मिनिमाइज हो जाते हैं। एक दो पर ही ट्रायल करते हैं, हमारा सेक्शन सेलेक्ट हो जाता है। द अल्टरनेट एंड इजी मेथड टू सेलेक्ट ट्रायल सेक्शन, डब्ल्यू सेक्शन। तो कहता है अगर आपने डब्ल्यू सेक्शन डिज़ाइन करना है तो ये प्रोसीजर होगा, ऐसे आगे बाकियों का भी लिखा होगा, ठीक है। डब्ल्यू सेक्शन, लॉन्ग लोड कैरिंग कैपेसिटीज (VCPN) for various W sections against the values of effective lengths with respect to least radius of gyration are tabulated in reference 1। वो कहता है अगर आप टेबल पे जाना रेफरेंस 1 की, लेट्स सपोज ये टेबल है हमारे पास, इस पे अगर आ जाएं, ठीक है, डबल शेप कॉलम यही है ना, डबल शेप कॉलम देखें 114 पेज। यस सर। टू, अच्छा इसके ऊपर देख और से लिखा है डब्ल्यू शेप कॉलम 250 मेगापास्कल स्टील, द सेक्शंस टू बी लोकली स्टेबल। वो कहते हैं इस जब अब आगे टेबल आ रही है ना, कहते हैं इनमें से सारे सेक्शन लोकली स्टेबल हैं, वरना अगर आप ट्रायल एंड एरर करते हैं ना, अक्सर ऐसा होता है कि सेक्शन लोकली अनस्टेबल हो जाता है, हमें उसको रिवाइज करना पड़ जाता है। चेक लोकल स्टेबिलिटी बिफोर यूजिंग दीज टेबल, कहते हैं लेकिन फिर भी आपने चेक करना है, आल्दो इसमें मेंशन ज़्यादातर वही हैं जो लोकली स्टेबल हैं, कंसिडर किए हुए हैं, लेकिन फिर भी आपने क्या करना है, चेक करना है क्या है आपका सेक्शन लोकली स्टेबल है या नहीं है। यहाँ पे अगर गौर से देखें, अब देखिएगा ये 250 है डब्ल्यू सेक्शन, डिज़ाइन एग्जिट स्ट्रेंथ इन किलो न्यूटन, ये सारे डिज़ाइन स्ट्रेंथ दी हुई है, क्या दी हुई है, ये सारे डिज़ाइन स्ट्रेंथ यानी VCPN दिया हुआ है कि अगर ये सेक्शन आप लेते हैं मसलन W360 और क्रास में इसके क्या आएगा, क्रास 1202, W60 क्रास 1086, क्रास 990, क्रास 900, क्रास 818, इस तरह सेक्शन आपके आगे चलते जाएंगे। FY इसने टेबल पे फिर भी मेंशन किया, देखें 250 FY है सारा। उसके बाद अगर गौर से देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है इफेक्टिव लेंथ KL इन मीटर विद रिस्पेक्ट टू लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन RY। वो कहता है हमने यहाँ पे RY के करस्पॉन्डिंग ये टेबल बनाकर ये KL की वैल्यूज दी हुई हैं, KL। अब हमारा KL ज़रूरी नहीं है इनमें लाई कर रहा हो, मसलन 6/5 मेरा 6/6 आता है तो इसमें तो नहीं है ना, तो मैं लीनियर इंटरपोलेशन करूँगा। लीनियर इंटरपोलेशन मैंने आपको सिखाई हुई है कैसे करते, दो वैल्यूज़ लेकर उसको जो भी डाटा है उसको लीनियर इंटरपोलेट कर लेंगे। अच्छा अब देखिए मिसाल के तौर पे अब होगा क्या, मैं ये करूँगा, लेट्स सपोज चले हम ऐसे फिगर लेते हैं जो हमारा यहाँ पे हमें लीनियर इंटरपोलेट ना, मैं कहता हूँ मेरा KL इन Y डायरेक्शन अबाउट Y डायरेक्शन 6.5 मीटर आता है, लेट्स सपोज कितना आता है 6.5 मीटर आता है। यहाँ तक मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। अच्छा अब मैं, अच्छा मेरी जो PU है, PU जो सवाल में दी हुई थी डिज़ाइन फैक्टर्ड कंप्रेसिव लोड, कि जी इसके अगेंस्ट डिज़ाइन करें, वो लेट्स सपोज मुझे दिया हुआ उसने 13,000 किलो न्यूटन, कितना दिया है 13,000 किलो न्यूटन। अब मैं देखता हूँ कि 6/5 में कौन सी ऐसी है जहाँ 13,000 आंसर आता है। ये देखिए मैं मूव करता जा रहा हूँ, ये डाउन जाएगा सारा, 15, 14, ये 13,075 आ गया ना। अच्छा अगर मैं इस मिसलन मैं कहता हूँ 13 नहीं मेरा 10,000 था, लेट्स सपोज 10, मैं इसको अगले पेज पे चला जाऊँगा, अगले पेज पे वही टेबल है, अब उसके मजीद सेक्शन हैं, ये 6.5 आ गया, ये आ गया 6.5, ये 12,000, 10,000, 9,000, लेट्स 10,904। मैंने कहा जी ये मेरा PU ऑलमोस्ट जो मेरा PU है वो इससे थोड़ा सा कम है, तो इट मीन ये डिज़ाइन कैपेसिटी मेरी क्या, डिज़ाइन कैपेसिटी हमेशा क्या रखते हैं, ग्रेटर देन VCPN और VCFCR इंटू A सेलेक्टेड शुड बी ग्रेटर देन PU। हमने कहा जी ये ओके हो गया। अब देखें इसके ऊपर जाएँ, टॉप पे कौन सा सेक्शन है, W360 क्रॉस 463, W360 क्रॉस 463, समझ आ गई बात। मैंने क्या किया, VCPN खुद सर्च की इस टेबल में से अगेंस्ट व्हाट KL
अबाउट वाई एक्सिस के वाई एल वाई 6.5 था मेरा, मैंने उसके दिए देखा जी 10,900 आ गया। ओके सेटिस्फाइड। मैंने कहा जी W360 इंटू 463 मेरा सेक्शन ट्रायल में आ गया। अब देखें नीचे इसी की प्रॉपर्टीज भी यहाँ पे भी दी हैं। अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टीज है जो यहाँ नहीं दी हुई, आप इसी सेक्शन को, वो जो स्टार्ट की टेबल थी W सेक्शन वाली, वहाँ जाके ये सेक्शन ढूंढे कहाँ लिखा हुआ है, उसकी प्रॉपर्टीज देख लें वहाँ से, अगर यहाँ पूरी आपको नहीं मिलती तो, वरना अक्सर यहाँ पे दी हुई। मसलन BF दी है, FEBMP F दी है, GX ZY LP LR A IX IY RY रेशो RX और RY BF और 2TF HOTW सारी दी हुई। BF और 2TF कैलकुलेट करके दे दिया ताकि कंपैक्ट के सिंपल कंपैरिजन कर लें। यहाँ से आप अपनी प्रॉपर्टीज पिक कर लेंगे। बात समझ आई है? सिमिलरली जब W सेक्शन ख़त्म होगा, W250 चल रहा है अभी, ये सारा W250 है, ठीक है, ये भी W250 है, ये W250, ठीक है। W ख़त्म होता है तो आगे आता है W शेप कॉलम 345। अब ये हमने नहीं करना, ये देखें ना यहाँ पे हर ऊपर लिखा है 345 ताकि बच्चा गलती ना कर ले, लिखा है ना सब पे, तो ये चीज़ पढ़ लेनी है। अच्छा 345 ख़त्म होगा W, तो W के बाद आ जाएगा एक और डबल एंगल शेप कॉलम, डबल एंगल भी दिए 250 मेगा। अब अगर डबल एंगल डिजाइन करें तो उसकी भी टेबल है, देखें डबल एंगल, लेकिन डबल एंगल में देखें आपकी बकलिंग दोनों डायरेक्शन में चाहिए होती है। ये देखें इंडिकेटेड एक्सिस, एक्स एक्सिस ये अलग है, वाई वाई का अलग है। डब्ल्यू में हमें सिर्फ अबाउट वाई एक्सिस चाहिए था, क्योंकि एक्स स्ट्रॉन्गर तो वाई वीक होता, अबाउट वी एक्स वीक एक्सिस लेते हैं, वहाँ उसने टेबल ही वीक की दी थी। एंगल में, डबल एंगल में एक्स एक्सिस भी वीक हो सकता है, वाई वाई भी वीक हो सकता है, इसलिए इसने एक्स एक्सिस और वाई वाई दोनों को दिया। अब इसमें सेक्शन कैसे लेंगे? ऐसा लेंगे जिसमें हमारे फी सी पी एन अगर 5 है, 5 मसलन एक्स एक्सिस में आता है 5.5, वाई वाई में आता है 3, ये 5 में देखेंगे जो एंगल आता है वाई वाई के 3 में भी वो एंगल क्या सेटिस्फाई कर रहा है FCPN को, नहीं कर रहा तो सेक्शन और लेंगे। इसमें दो चीज़ों को एट अ टाइम सेटिस्फाई कराना होता है। डबल एंगल, डबल एंगल के बाद सिंगल एंगल भी दिया होगा। सिंगल एंगल, इसके कुछ नोट्स दिए हैं पहले, फिर ये सिंगल एंगल आ गया। ठीक है बेटा, समझ आ रही है कि नहीं? ये सिर्फ जी एक्सिस पे दिया होगा, वीक एक्सिस, यस क्योंकि सर। वी, तो इन टेबल से हम डायरेक्टली ट्रायल ले सकते हैं, इन टेबल से डायरेक्टली ट्रायल ले सकते हैं। ये बात यहाँ पे बेसिकली मेंशन की है। अब देखें लोड कैरिंग कैपेसिटीज FCPN फॉर, अब ये आपको समझ आ जाएंगे आसानी से। लोड कैरिंग कैपेसिटीज FCPN फॉर वेरियस W सेक्शंस अगेंस्ट द वैल्यूज ऑफ इफेक्टिव लेंथ्स with respect to least radius direction are tabulated in reference 1. Reference 1 में design aid corresponding to the value of effective length KYLUY. A section may be selected when the tabulated FCPN becomes just greater than PU while moving from left to right in the table. हमने यही किया ना, left to right. Okay. Few sections with different depths may be examined to find a minimum weight section. वो कहता है आपने एक W360 लिया है, उसके बाद अगली डेप्थ पे चले जाएं, W310 पे चले जाएं, W280 पे चले जाएं, या जो भी W अवेलेबल हैं, ताकि हमें मिनिमम वेट सेक्शन मिल जाए। सेटिस्फाइड तो मिलेगा, लेकिन मिनिमम वेट मिलना मुश्किल है, इसलिए वो कहता है 2-3 डिफरेंट डेप्थ के सेक्शन ट्रायल कर ले यहाँ से। Few sections with different depths may be examined to find a minimum weight section. To check stability of the section about the x-axis, KX-LX is converted into an equivalent KY-LY by using the following expression. वो कहता है आप देखें, अगर आपका KX, KY-LY और KX-LX दोनों में अनस्पॉटेड लेंथ सेम है, फिर तो नॉर्मली KY-LY सेटिस्फाई होता है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि अनस्पॉटेड लेंथ KX-LX में कम होने की वजह, ज़्यादा होने की वजह से वो वीक एक्सिस हो गया, हालांकि मैं टेबल तो KY-LY की है। वो कहता है जब KY-LY पर डिज़ाइन करते हैं तो हम KX-LX को भी क्रॉस चेक करते हैं कि आया ये मेरा सेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस भी सेफ है कि नहीं है। उसके लिए क्या करते हैं, क्योंकि टेबल में KX-LX के अगेंस्ट डाटा भी दिया हुआ W का, सारा डाटा KY-LY में है, तो मैं KX-LX को इक्विवेलेंट KY-LY में कन्वर्ट कर लूँगा, यानी इसकी ऐसी फिगर निकालूंगा जो इसका y एक्सिस के इक्विवेलेंट होगा। वो कैसे निकालेंगे? KY-LY इक्विवेलेंट
इज इक्वल टू के एक्स एल एक्स ओवर आर एक्स ओवर आर वाई। अब आर एक्स और आर वाई कहाँ से आएगा, अभी हमने देखा, देखे गौर से, ये डिजाइन इट W section, this is W, what is 345, here is 250। अब देखें यहाँ जरा गौर से, आखिर यहाँ पे क्या दिया हुआ है, रेशियो आर एक्स और आर वाई दिया हुआ है। जो सेक्शन आपने लिया है अब उसकी आर एक्स और आर वाई हमें फौरन मिल जाएगी, यहाँ से फौरन मिल जाएगी यहाँ से, ठीक हो गया। अब वो कहते हैं इस आर एक्स और आर वाई को के एक्स एल एक्स पे डिवाइड कर दें, हमें मिल जाएगा के वाई एल वाई इक्वलेंट। अब इसके अगेंस्ट दोबारा क्रॉस चेक करें क्या हमारा सेक्शन, क्यों अब के वाई एल वाई मिल गया ना, के एक्स एल एक्स के वाई एल वाई में कन्वर्ट हो गया। अब वो यहाँ पर लिखा वेयर आर एक्स और आर वाई इज यूज्ड फॉर द प्रीवियसली सिलेक्टेड सेक्शन, तो यहाँ से आप एक नया सेक्शन भी ले सकते हैं। द रेशियो आर एक्स और आर वाई इंक्लूडेड इन दिस टेबल्स प्रोवाइड्स अ कन्वीनियंट मेथड फॉर इन्वेस्टिगेटिंग द स्ट्रेंथ ऑफ अ कॉलम विद रिस्पेक्ट टू इट्स मेजर एक्सिस। Section is selected are revised for longer of the two lengths ky ly and ky ly equivalent। वो कहता है अब दो लेंथें हो गई, एक ky ly है, एक kx lx को चेंज कर लिया है ky ly equivalent। इन दोनों में से जो लॉन्गर लेंथ है ना, बेसिकली उसका सेक्शन हम डिजाइन करते हैं, क्योंकि लॉन्गर लेंथ ज्यादा क्रिटिकल होती है बकलिंग में। द प्रोसीजर इज एक्सप्लेन्ड एज अंडर। वो कहता है कैसे करेंगे आप, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ kx lx and ky ly, select section against ky ly according to the loads starting from W360 side and moving downward by weight, down move कर दें। Find Rx और Ry for the selected section and calculate equivalent ky ly as kx lx over Rx over Ry। Re-enter the table for greater value out of ky ly and ky ly equivalent। अगर आपका ये ky ly equivalent ky ly से कम आता है, हम कहते हैं ये क्रिटिकल नहीं है, वही चल। Revise the section if necessary। क्लियर होगी बात, ये हमने ट्रायल मेथड का प्रोसीजर था। अगर डबल एंगल कर रहे हैं तो उसको यहाँ लिखा है, देखें डबल एंगल सेक्शन कैसे करेंगे। कॉलम सिलेक्शन टेबल आर आल्सो अवेलेबल फॉर डबल एंगल सेक्शन विद 10 मिलीमीटर गजट प्लेट। अच्छा याद रखें डबल एंगल में जो गजट प्लेट है दरमियान में गजट प्लेट, पता इसमें इसने 10 मिलीमीटर की दी है। अगर आपकी गजट प्लेट 10 मिलीमीटर के कोई अलावा है तो आप इस टेबल को यूटिलाइज डबल एंगल के लिए नहीं कर सकते, आपको ट्रायल एंड एरर प्रोसीजर पर ही जाना पड़ेगा। यूजिंग फुली टाइटन स्टेपलेट, उसने क्राइटेरिया फुली टाइटन स्टेपलेट का भी यूज़ किया हुआ है। Only difference in this case is that the load carrying capacity (FCPN) are listed both for KXLX and KYLY। वो दोनों के लिए दी हुई है। While selecting selection, FCPN for both KLX and KYLY should individually be greater than PU। कहते दोनों में देखें, ऐसा ना हो कि एक तो ग्रेटर देन PU है दूसरे की नहीं है तो वो सेक्शन आपका सेफ नहीं होगा। दोनों डायरेक्शन में जो टेबल है, जो दोनों एक वक्त में ग्रेटर हैं, चाहे मार्जिन ज़्यादा आ जाए, उस सेक्शन को हम ट्रायल लेंगे। आफ्टर सिलेक्शन